हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। अभी हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, जिसमें हम लोग मेनली प्लांट के बारे में बात कर रहे थे। आज प्लांट वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग एनिमल वाले टॉपिक में प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया थोड़ा बताइए। मैं आपको क्या बताया था, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, उसमें चार मेन चीज होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे और न्यूट्रिशन में भी प्लांट के बारे में पहले पढ़ रहे थे। तो प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाना खाना, खाना खाना, ठीक है, खाना लेना, इनटेक ऑफ फूड। तो प्लांट खाना कैसे लेता है बताइए, मुंह से नहीं, क्या चीज से लेता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खाना खुद ही बना लेता है। इसीलिए प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसा होता है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता, दूसरे पर भी डिपेंड होता है, उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या चीज का जरूरत होता है। बताइए वो चारों चीज का नाम जिसका जरूरत होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं करेगा, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा तब करेगा फोटोसिंथेसिस, नहीं करेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट अगर नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा, कभी नहीं करेगा। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि प्लांट को कैसे वाटर का जरूरत होता है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट करना तो जरूरत नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट तो आप हर जगह पर देखते होइएगा। आपके घर में गमला रखा हुआ, उसमें आप महीना भर पानी नहीं देंगे, 10 दिन 15 दिन महीना भर पानी नहीं देंगे, वो गमला का जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो यही है वाटर के बारे में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि वाटर कैसे कैसे नीचे से ऊपर जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वाटर जब जमीन से जब पानी ऊपर जाता है तो बहुत सारा चीज वो ऊपर लेकर जाता है, बहुत सारा एलिमेंट को वो नीचे से ऊपर लेकर जाता है, नाइट्रोजन ये सब को लेकर जाता है। कौन कौन से एलिमेंट को, सबके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे लीफ का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस मतलब समझते हो, ऐसे टाक, ठीक है। एक पत्ता को लेना है, पत्ता, और उसके बीच से हम लोग उसको काटेंगे, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा इसके ऊपर क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछा ही जाता है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज होता है जिसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, इसमें बहुत ज्यादा सबको कंफ्यूजन होता है, कुछ भी नहीं है टॉपिक। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा चीज जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, और डार्क का मतलब होता है जो लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं समझिएगा रात में जो होता है ना, डार्क मतलब जो लाइट के एब्सेंस में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं एक चीज पहले आपको बता दूं, आज का लेक्चर थोड़ा टफ है और दिन के लेक्चर से, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आएगा तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद एक बार और लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हम लोग कॉपी और पेन निकालिए और कॉपी में हेडिंग डालना है वाटर। उससे पहले मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है।
चलिए बताइए तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या है? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ स्टोमाटा, इसका फंक्शन क्या है? स्टोमाटा ओपन कब होता है, खुलता कब है, दिन में या रात में, ये बताना है। दिन में या रात में, ठीक है। और क्लोज कब होता है, दिन में या रात में, ये बताइए। ये हुआ 3 का ए, ठीक है। और 3 का बी है, स्टोमाटा डेजर्ट वाले रीजन में। किस रीजन में? डेजर्ट वाले रीजन में कब ओपन होता है, ठीक है। दिन में या रात में। और वो क्लोज कब रहता है, दिन में या रात में। अगर स्टोमाटा दिन में ओपन होता है तो क्यों होता है, अगर दिन में वो क्लोज रहता है तो क्यों रहता है, रात में स्टोमाटा क्लोज रहता है कि ओपन रहता है, क्यों होता है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, वाई, ठीक है। क्या चीज चेक करता है स्टोमाटा? स्टोमाटा जनरली डेजर्ट प्लांट में कब ओपन होता है, ठीक है, उसी समय ओपन होता है। क्या चीज चेक करने के लिए? लॉस ऑफ, चलिए बताया हुआ है ये सब। चलिए उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन बताइए तो, वैसलीन का हम लोग क्यों यूज करते हैं CO2 वाले एक्सपेरिमेंट में? वाई वैसलीन आर यूज्ड इन CO2 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्लांट नीडेड CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, पूरा नहीं लिखा हूं, ठीक है, आधा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब देना है, क्यों हम वैसलीन से क्या करते हैं, बेल जार को क्या करते हैं, सब तो बता ही दिया। चलिए और कुछ हो जाए, और क्या पूछ लूं, हाँ रहने देते, 1 मिनट रुकिए, और एक क्वेश्चन, अल्कोहल वॉश क्यों करते हैं, उसके बाद और आयोडीन टेस्ट क्या है, व्हाट इज आयोडीन टेस्ट। चलिए ये 6 सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। कॉपी में आपको हेडिंग डालना है पानी जल, ठीक है। क्या चीज के ऊपर हम लोग बातें कर चुके हैं बताइए? सनलाइट के ऊपर सबसे पहले, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर, उसके बाद CO2 के ऊपर। अब क्या चीज बचा? पानी। अब हम लोग पानी के बारे में बातें कर लेते हैं। 4th नंबर, वाटर, पानी, ठीक है। पानी का जरूरत होता है प्लांट को, ठीक है, ये तो सबको पता है। नीडेड बाय द प्लांट्स, क्यों जरूरत होता है बताइए? फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जरूरत होता है पानी का। पानी आता कहां से है? जमीन से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ठीक है, रूट एब्जॉर्ब करता है ऑफ द प्लांट, ठीक है।
प्लांट्स, जो प्लांट है उसका रूट एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? मिट्टी से करता है। ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द मिट्टी, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? मिट्टी से। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। थ्रू द प्रोसेस, किस प्रोसेस से होता है बताइए? थ्रू द ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है, इसी कारण से मैं ये डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये क्या है? ग्राउंड है, ये प्लांट का मान लीजिए रूट है, ये प्लांट का रूट हो गया, ठीक है। प्लांट का रूट हो गया। यहां से पानी क्या होगा? इस वाले रीजन में इंटर कर जाएगा, ठीक है। इस वाले रीजन में इंटर कर जाएगा। और ये वाला जो रीजन है ना, इसका जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। किसी भी चीज के बाहर मेम्ब्रेन लगा होता है। जैसे देखिए हम लोग के ऊपर भी स्किन है, वो एक टाइप का मेम्ब्रेन है। जैसे सेल देखिए हो ना, सेल के बाहर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या समझिएगा? कवच, कपड़ा। जैसे हम लोग एक मेम्ब्रेन पहने हुए हैं, कवच, कपड़ा पहने हुए हैं। मेम्ब्रेन का मतलब समझिए जो चीज कवर करता है, देसी भाषा में, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है? पासिंग ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कवर, ठीक है। लिक्विड जो जमीन पर रहेगा वो इस मेम्ब्रेन से जब पास कर जाएगा उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है, रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से जाएगा? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? मेम्ब्रेन से पानी अंदर चला जाना, ठीक है। इतना सबको समझ में आता है। चलिए, पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे? स्टोमाटा का एक डायग्राम बनाकर, और उसमें बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है स्टोमाटा में। याद है कि नहीं? कि सब भूल गए? क्या है ब्लैक वाला? बोलो बोलो बोलो। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसी को हम लोग अब थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आज देख लेते हैं, ठीक है, बड़ा करके। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फोटो बना लेते हैं, ठीक है। क्या चीज का? क्लोरोप्लास्ट का। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जो गोला सा दिख रहा है ना ब्लैक वाला, इसी को थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, मतलब बड़ा करके चश्मा लगाकर, ठीक है। हाँ, चलिए। अब अगर आप क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से झांकिएगा तो उसके अंदर में सिक्का सा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्वाइन, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? क्वाइन। इस क्वाइन को बोला जाता है थाइलाक्वाइड। क्या बोला जाता है? थाइलाक्वाइड। क्या बोला जाता है? थाइलाक्वाइड, सिक्का, ठीक है। अब एक सिक्का है, ठीक है, सिक्का कहीं पर है, जैसे देखिए है, जैसे ये हो गया थाइलाक्वाइड, ठीक है। और एक सिक्का के ऊपर हम लोग बहुत सारा सिक्का रख दिया ऐसे, ठीक है। एक सिक्का के ऊपर हम लोग बहुत सारा सिक्का रख दिए, उसको बोला जाता है ग्रैना। क्या बोला जाता है? ग्रैना। ये क्या है? ग्रैना है।
एक हो गया एक सिक्का तो थाइलाक्वाड, बहुत सारा सिक्का तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्रैना, ठीक है, या ग्रैनम भी कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, दोनों बात सेम ही है। ये जो सिक्का होता है ना दूसरे सिक्का से सब जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है, जुड़ा हुआ, अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं लैमिली, ठीक है। ये सिक्का दूसरे सिक्का से जुड़ा होता है, जो भी चीज जोड़ता है ना उसको हम बोलते हैं लैमिली, पट्टी। जैसे आप देखिए क्या बताऊं, कोई भी जो दो चीज, जैसे दो चीज है, ठीक है, दो चीज, इसको और इसको जोड़ना है तो इसके बीच में रस्सी बांध कर इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वही हो गया लैमिली। जैसे ये सिक्का है, ये दूसरे सिक्का से कैसे जुड़ा रहेगा, तो एक रस्सी से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वही है लैमिली। क्या है, लैमिली। अंदर में जो पानी भरा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है ना पानी है, फ्लूइड है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, कलरलेस, कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। थाइलाक्वाड क्या है पता लग गया, स्ट्रोमा क्या है पता लग गया, ये क्या चीज का स्ट्रक्चर हम लोग मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ग्रैना क्या है पता लग गया, स्ट्रोमा क्या है पता लग गया, स्ट्रोमा लैमिली क्या है ये पता लग गया। चलिए इतना क्लियर है। लैमिली, लैमिली मतलब जो पट्टी है, पट्टी कहाँ पर है, स्ट्रोमा के बीच में है, तो इसको स्ट्रोमा लैमिली भी बोल दिया जाता है। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ लैमिली दिखेगा और कहीं कहीं पर स्ट्रोमा लैमिली दिखेगा, स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। किसी को कोई समस्या, किसी को इतना में कोई समस्या। चलिए स्ट्रोमा लैमिली हो गया। स्ट्रोमा लैमिली का काम क्या है थोड़ा बहुत बता भी दूं क्या, चलिए रेड से ही लिखते हैं। जो एक सिक्का को दूसरे सिक्का से कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को, किसी को कोई समस्या इसमें, कोई समस्या। ग्रैना क्या है, मेड अप ऑफ स्मॉल डिस्क लाइक थाइलाक्वाड। ग्रैना क्या है, छोटे 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 छोटे, मतलब एक सिक्का दूसरे सिक्का पर रखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। चलिए अब देखिए क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ में क्या प्रोसेस होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट आप देखे हैं ना, इसके अंदर में बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा यहाँ हेडिंग भी लिख ही लीजिए, कई लोग बोलेंगे जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, क्लियर दिख रहा है एकदम, अच्छा। थोड़ा लेक्चर आज का टफ है, ठीक है, मुश्किल है, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझ जाइएगा तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ के अंदर ही प्रोसेस होता है वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स, ये जो पत्ता के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें क्या होता है, इनसाइड द लिप्स, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लिप्स, वाटर जो H2O से मिलकर बना है, वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक्स। स्प्लिट लिखिए, स्प्लिट मतलब टूटना, ठीक है। बुक में स्प्लिट लिखा हुआ रहता है इसलिए मैं स्प्लिट लिखा। और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलिसिस। क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है
लाइट। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट कराना, मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है फोटोलिसिस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फोटोलिसिस प्रोसेस क्या चीज के प्रेजेंस में होता है? विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी की हेल्प से। इतना सबको समझ में आता है? किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है, हाँ ये हो गया। उसके बाद प्लांट का जो रूट होता है ना, वो क्या कर रहा था? नीचे से पानी ऊपर ले जा रहा था, और भी चीज वो ऊपर ले जाता है, कुछ मिनरल सॉल्ट को भी वो ऊपर ले जाता है नीचे से। ठीक है, ये चीज मैं बता दिया बीच में घुसाकर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए, क्योंकि इसका यूज आ जाएगा। जो जो चीज का यूज आता है सब मैं साथ साथ पढ़ाते जा रहा हूँ, जितना भी नया नया चीज है सबको बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारा ऐसा मिनरल सॉल्ट होता है जिसको क्या करता है? रूट नीचे से ऊपर ले जाता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, इस सब को ले जाता है, आयरन को ले जाता है, मैंगनीज को ले जाता है, मैंगनीज, मैग्नीशियम को ले जाता है, ठीक है, मैंगनीज नहीं लिखिए, ठीक है। और ये सब को क्यों ले जाता है पता है? क्लोरोफिल बनाने के लिए। वो जो क्लोरोफिल है ना, ग्रीन कलर वाला, उसको बनाने के लिए, टू मेक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने के लिए, ठीक है, क्लोरोफिल बनाने के लिए, जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। क्लोरोफिल बनाना प्लांट्स को क्या है? रिक्वायर्ड है, जरूरी होता है भाई, ताकि क्या हो? सनलाइट एनर्जी ट्रैप हो जाए। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट along with water। पानी के साथ ये सब चीज भी ऊपर चला जाता है। इतना समझ में आ गया? नाइट्रोजन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है, बहुत एसेंशियल एलिमेंट होता है नाइट्रोजन प्लांट के लिए। नाइट्रोजन ना बहुत ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है। किसके लिए? प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, जिसका प्लांट यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट यूज क्या चीज में करता है? नाइट्रोजन का यूज करता है प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या चीज बनाने में? प्रोटीन बनाने में। हम लोग तो प्रोटीन खा लेते हैं, लेकिन प्लांट को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो प्लांट अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए प्लांट नाइट्रोजन भी लेता है, और अदर कंपाउंड भी सिंथेसिस करना है। प्रोटीन और कुछ अदर कंपाउंड भी होता है, कुछ अदर कंपाउंड भी, जैसे कि डीएनए बनाना है प्लांट को। डीएनए क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन रखता है डीएनए। डीएनए, अरे भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है, डीएनए का मतलब नहीं पता तो छोड़ दीजिए। इंफॉर्मेशन जो रखता है, आरएनए बनाना है तो उसमें जरूरत होता है नाइट्रोजन का। इवन क्या चीज में काम आता है? क्लोरोफिल बनाने में भी नाइट्रोजन का काम आता है। ऊपर में लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी लोगों को? इतना दिख रहा है? चलिए, और ये अब बात हम लोग करते हैं कि ये मिलेगा कहाँ से। ठीक है, इसको छापिए तब तक मैं। अब ये मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो ये मिलता है जमीन से ही। चलिए, ये मिलता कहाँ से है? टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। ये क्या चीज के फॉर्म में मिलता है? इनऑर्गेनिक नाइट्रेट के फॉर्म में मिलता है, और नाइट्राइड फॉर्म में भी मिलता है। नाइट्रेट और नाइट्राइड दोनों फॉर्म में मिलता है। ठीक है, टेकन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। या कुछ बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है इसको।
ठीक है, दिख रहा है ना भाई? 1 मिनट रुक जाइए, चलिए सब सही है, ठीक है। टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइड, ठीक है, नाइट्रेट या नाइट्राइड फॉर्म में मिलेगा जमीन से, या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसको प्रिपेयर करेगा, या प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, या प्रिपेयर्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का मतलब सबको पता है? नहीं पता है, नहीं पता, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल में लंच ले जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में आप लंच ले गए, लंच में आप सिर्फ रोटी रख कर चले गए स्कूल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको मम्मी बोली लंच रखने के लिए, आप थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, रोटी रख लिए। जैसे मान लीजिए 6 गो रोटी रख लिए या 5 ही रोटी रखे, इतना भी खादूस कोई नहीं होता है, स्कूल में सब 2 गो रोटी ले जाता है लंच में, ठीक है। तो मान लीजिए आप 4 रोटी रख लिए लंच में, आपका दूसरा दोस्त है, उसको भी मम्मी बोली कि बेटा थोड़ा लंच रख लो, मुझे लेट हो रहा है, तो वो क्या किया, सिर्फ भुजिया रख लिया, ठीक है। और स्कूल में दोनों आप पहुंच गए, तो आपके पास भुजिया नहीं है, ठीक है, खाने के लिए, और उसके पास रोटी नहीं है, वो रोटी भूल गया, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना रोटी उस दोस्त को दे दीजिएगा और दोस्त से थोड़ा सा भुजिया ले लीजिएगा, काम दोनों का हो गया, दोनों का फायदा। वही है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचाएगा, वही है सिम्बायोसिस, ठीक है। इतना छाप लिए। सिम्बायोसिस क्या चीज करता है? बैक्टीरिया करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। क्या चीज? राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोसिस करता है, ठीक है, जो कि मिट्टी में ही प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द मिट्टी, दाल वाला प्लांट में भी प्रेजेंट होता है, उतना अंदर डीप में नहीं घुसना है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है ना, राइजोबियम का, ये कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है पानी में घुला हुआ वाटर सॉल्यूबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, ठीक है, पानी में घोल देता है। वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरिया? पानी में घोल देता है, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अमोनिया रिलीज हो जाता है मिट्टी में, ठीक है, जिससे क्या होता है, अमोनिया नाइट्रोजिनस कंपाउंड रिलीज हो जाता है मिट्टी में, ठीक है, रिलीज इनटू द सॉइल। और इसी का प्लांट क्या करता है? यूटिलाइज करता है अपना खाना बनाने में। समझ में आ गया इतना? These soluble form are absorbed by the plant along with water, ठीक है। These soluble forms are used by the plant along with पानी। पानी के साथ साथ में ये भी soluble form का यूज करता है सॉइल, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि नाइट्रोजन का कमी हो जाता है खेत में, तो जो फार्मर होते हैं ना, जो फार्मर होते हैं, फार्मर्स, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं मिट्टी में टू मेंटेन द लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। Why नाइट्रोजन आर नीडेड फॉर द प्लांट? बताइए क्यों जरूरत पड़ता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन,
राइट। और भी अदर कंपाउंड डीएनए आरएनए। और कौन सा कंपाउंड था? ग्रीन कलर वाला क्लोरोफिल। ठीक है, जितना बता रहा हूं उसको धीरे 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 याद करते चले जाइए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पत्ता के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका पानी के बारे में। अब हम लोग पत्ता को काट कर देखते हैं, आज का सेकेंड टॉपिक। ये टॉपिक में भी सब कंफ्यूज होता है, पता नहीं क्यों होता है, मुझे नहीं पता। आज हम लोग क्या करते हैं, पत्ता को थोड़ा सा काट फूट कर देखते हैं अच्छे से। अब हम लोग क्या करते हैं, लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, पत्ता को बीच से काटते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पत्ता को हम लोग बीच से काटते हैं। पत्ता के बारे में सबको पता है कि नहीं, पहले ये बता। अरे भाई, पत्ता कभी जिंदगी में देखे हो आज तक? ठीक है, मान लीजिए ऐसा पत्ता है, देखे हो पत्ता? ये क्या है? पत्ता है, पत्ता। पत्ता का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं लीफ अपेक्स। क्या बोलते हैं? लीफ अपेक्स, लीफ अपेक्स। ठीक है, बीच में जो एक पाइप टाइप का चीज है उसको हम बोलते हैं विंस। वेन मतलब नॉस। ठीक है, उसको हम वेन बोलते हैं। ठीक है, जो वेन सब नजर आ रहा है, छोटा 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 सब है, उसको वेन बोलते हैं। वेन में भी जो बीच वाला है उसको मेनली हम लोग मिडरिप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिप। ये सब क्या है? छोटा छोटा वेन। ठीक है, बीच वाला जो है मोटा सा आपको पत्ता के बीच में दिखेगा, वो क्या है? मिडरिप। और ये जो छोटा छोटा नजर आ रहा है निकला हुआ, वो सब क्या है? वेन है। इतना समझ में आ गया? लीफ अपेक्स दिखा, वेन दिखा, मिडरिप देखा, दिखा। चलिए, मिडरिप तक दिख गया। उसके बाद पत्ता में यहां पर जो पोर्शन इतना निकला हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल। ये जो पूरा पत्ता है इसको हम बोल देते हैं लैमिना। ठीक है, लैमिना। लैमिना क्या है? ये पत्ता है ना, मान लीजिए ये पत्ता है, तो इसका जो पूरा सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना। समझ में आ रहा है कि जा रहा है ऊपर से? चलिए, ये हो गया आपका लैमिना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो पत्ता है ना इसको बीच से तोड़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पत्ता को हम लोग यहाँ से काट दिए, मन करेगा तो काट के तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, पत्ता को हम लोग अब क्या करते हैं, काट के देख रहे हैं चश्मा लगाकर क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पत्ता है। ठीक है, रुक जाइए, और बड़ा पत्ता बनाते हैं। आपके जो बुक में फिगर एनसीईआरटी में बना होता है वही वाला बना देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पत्ता है ना इसी को हम थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए हैं। क्या करके? बड़ा करके। ठीक है, अंदर में क्या प्रेजेंट होगा बताओ भाई, बताओ। बीच में, बीच में क्या प्रेजेंट है?
मिडरिब। क्या है? ये वाला मिडरिब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है? मिडरिब है। पत्ता को हम लोग क्या कर रहे हैं? काट कर देख रहे हैं। लेमिना क्या है बताओ? लेमिना क्या है? अरे बता ना यार। लेमिना खोजो इसमें लेमिना। ये जो पूरा सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ये सब सरफेस, ये सब क्या है? लेमिना है। लेमिना मतलब पत्ता का पूरा सरफेस लेमिना हो गया। ठीक है, लेमिना। या इसी को एक और लेमिना का नाम होता है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख देता हूं, लिप ब्लेड। लेमिना का नाम एक बार लिप ब्लेड से ओलंपियाड में पूछ लिया था। ऐसे ये चैप्टर पढ़ना है गेटिंग टू नो प्लांट्स क्लास 6 में ही। ठीक है, पत्ता उत्ता के बारे में। ये कौन सा क्लास 6? ये सब कोई क्लास थोड़ी ना होता है। ठीक है, वो सब क्लास व्लास नहीं होता है 6 वगैरह। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए, मिडरिब दिख गया, लेमिना दिख गया, लिबलेट दिख गया, विंस दिख गया। चलिए, अब ये जब पत्ता को आप ध्यान से देखिएगा तो पत्ता का जब लैब में जाकर देखिएगा ना तो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है। इसका जो बीच वाला पोर्शन है मिडरिब, वो कितने पार्ट में रहता है? 2 पार्ट में। नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ये वाला, इसके बीच में छेद है, वो छेद 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यह नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं जाइलम, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। राइट, नीचे वाला क्या है? जाइलम, और ऊपर वाला फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक है। ओलंपियाड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछा था ओलंपियाड में। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? यही सब धीरे धीरे इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, विंस भी बना ले क्या? ये सब क्या है? छोटा छोटा वेन वगैरह है। ये भी ओलंपियाड में पूछा था। ठीक है, वेन। इतना हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर मैं क्या देखते रहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा चीज रखा हुआ है। सबसे पहले एक मिरर रखा हुआ है जिसमें ये पता लगता है कि मतलब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। उसके बाद नोट्स भी रखा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखा हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें मैं देखकर बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछते रहता हूँ। तो बहुत सारा चीज एक लाइन से लगा हुआ रहता है। ठीक है, अब बार बार उसी पर देखना पड़ता है मुझे। क्या चीज पर? स्क्रीन पर जो रिकॉर्डिंग ठीक ठाक चल रहा है ना, उसके बाद जब क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे तो वो वो जो पेज रहता है क्वेश्चन लिखा हुआ उस पर देखना पड़ता है, और नोट्स पर देखना पड़ता है कि लाइन इधर उधर तो नहीं हो रहा है। चलिए, इतना समझ में आ गया? कहाँ थे हम लोग? तुम लोग के चक्कर में सब इधर उधर हो जाता है। चलिए, हाँ, वेन समझ में आ गया, जाइलम समझ में आ गया, फ्लोएम समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो ऊपर में चीज प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं अपर इपिडर्मिस। ठीक है, इपिडर्मिस मतलब समझते हो? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ। तो जो लेयर ऊपर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? अपर इपिडर्मिस। और जो लेयर नीचे में प्रेजेंट है, पत्ता को हम लोग काटे, ठीक है, ये जो पत्ता है ना भाई साहब, अरे पत्ता जो है मान लीजिए पत्ता है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन अपर इपिडर्मिस, नीचे वाला पोर्शन लोअर इपिडर्मिस। ठीक है, अपर पोर्शन अपर इपिडर्मिस, नीचे वाला पोर्शन लोअर इपिडर्मिस। लोअर इपिडर्मिस। इपिडर्मिस क्या है सबको समझ में आता है? क्या इपिडर्मिस? आउटर लेयर। ठीक है, यह लिख लिए है ना इतना? इपिडर्मिस क्या है? इपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ द पत्ता। ठीक है,
लीफ का जो आउटर वाला लेयर होता है उसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो एक ऊपर में आउटर लेयर है और एक नीचे में आउटर लेयर है, ठीक है। ऊपर वाला जो आउटर लेयर होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसको और ज्यादा हम लोग मैग्नीफाई करके अभी थोड़ी देर में देखेंगे तो और ज्यादा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपर एपिडर्मिस में क्या नहीं था? क्लोरोप्लास्ट नहीं था। चलिए, अपर एपिडर्मिस में क्या नहीं था? क्लोरोप्लास्ट। ये सब फंक्शन है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है थोड़ा बहुत। अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अपर एपिडर्मिस का और एक काम है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को। क्या करता है अपर एपिडर्मिस? प्रिवेंट करता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ पानी। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट चेक कर लूं मैं। दिख रहा है। चलिए, अपर एपिडर्मिस क्या करता है? अपर एपिडर्मिस प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर और अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। ये दो बात आपको याद रखना है, ठीक है। नीचे वाला जो एपिडर्मिस है इसमें पाया जाता है स्टोमाटा। क्या पाया जाता है? लोअर एपिडर्मिस में कंटेन्स स्टोमाटा। नीचे वाले एपिडर्मिस में क्या है? स्टोमाटा होता है। वही स्टोमाटा जिससे CO2 इंटर करता है। CO2 कहां से इंटर करता है? नीचे से करता है, ठीक है। मतलब ये स्टोमाटा है तो गैसियस एक्सचेंज में मदद करेगा। मतलब वो क्या चीज में मदद करेगा? हेल्प करेगा गैसियस एक्सचेंज में। क्या चीज में मदद करेगा? गैसियस एक्सचेंज में। इतना समझने में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और ओलंपियाड का मैं क्वेश्चन घुसाता हूं यहाँ पर। आपसे अगर पूछा जाएगा साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस? बताइए तो। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का भी हम लोग फोटो तो बनाए ही थे, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और हम लोग अच्छे से बातें करते हैं। नहीं तो रहने दीजिए, पहले इतना छाप लीजिए, थोड़ा और हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं तो लास्ट में वो बता दूंगा। इतना छाप लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो सरफेस है ना, ये वाला, इस सब को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे रुक जाइए मैं दिखाता हूँ फोटो। हाँ, एनसीईआरटी का फोटो देखिए, ये वाला देखिए कैसे मैग्नीफाई किया हुआ है। इसको हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं, दिख रहा है कि नहीं? कोचिंग मॉड्यूल सब है, ठीक है। इससे भी पता लगता है बहुत सारा ओलंपियाड का क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो सरफेस है इसको जूम करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ है। ये फोटो आपके एग्जाम में भी पूछेगा, ओलंपियाड में तो पूछेगा ही, बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। ये फोटो कितना बार पूछ चुका है ये फोटो, पत्ता को मैग्नीफाई करके बताने के लिए। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर फोटो बनाइएगा थोड़ा बड़ा सा, आप इसके आगे कंटिन्यू कर जाइएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं रब कर देता हूँ। आपको कहां से फिगर स्टार्ट करना है? वो जो एरो बना हुआ था उसके आगे से, एरो के आगे से फिगर आपको स्टार्ट करना है, अगर आपके कॉपी में जगह होगा तब। चलिए,
इस वाले रीजन को हम लोग मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके बना रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें दिखता है हम लोगों को, ये वाला सबको कुछ कुछ क्लियर है? रुक जाइए, कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ मार्कर सब। ये कौन सा आपका इपिडर्मिस है? ऊपर वाला इपिडर्मिस मतलब समझ आ गया, आउटर मोस्ट लेयर। नीचे वाला इपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं? नीचे वाला इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस। अब हम लोग क्या करें, लीफ का छोटा सा पोर्शन को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, जूम करके, मैग्नीफाई करके, जो एनसीईआरटी में आपका फिगर बना हुआ है। तो देखिएगा ना एनसीईआरटी में तो गोला गोला बक्सा टाइप का 3 वो बना होगा, ऐसे बहुत सारा होता है, 3 ही नहीं होता है। 3 बक्सा बना दिए, क्या बना दिए? 3 बक्सा बना दिए। ठीक है, 3 बक्सा बना दिए। और बक्सा के अंदर एक और बक्सा है, इस सब का नाम क्या है वो आपको अभी नहीं पढ़ना, बहुत दिन बाद पढ़ना है। ठीक है, 11th में भी बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। यही ना फोटो एनसीईआरटी में बना हुआ, रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए पूरा एनसीईआरटी वाला बना देता हूँ। चलिए ऐसा बना हुआ है। ये हो गया आपका अपर वाला एपिडर्मिस। हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं फिगर बनाकर। ऊपर वाला क्या है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, इसमें भी थोड़ा डीप में जाकर ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस फिगर को थोड़ा हम लोग अच्छे से बनाएंगे अभी। ठीक है, इसके बाहर में एक लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्या है ये? क्यूटिकल है। क्यूटिकल, क्यूटिकल का मतलब होता है अपर वाला चीज। क्या सा चीज? अपर वाला। अपर क्यूटिकल, क्यूटिकल मतलब ऊपर वाला चीज। ठीक है, ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर जो लेयर होता है वो। ठीक है, तो अपर क्यूटिकल जो है, ऊपर वाला क्यूटिकल, वो ना वैक्सी होता है। कैसा होता है? वैक्सी। वैक्सी मतलब मोम जैसा, मोम के समान। तो प्लांट का जो ऊपर वाला लीफ होता है, जो प्लेन आपको नजर आता है, उसके ऊपर आप पानी डालिएगा, छल के गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वैक्सी है। ओलंपियाड का क्वेश्चन। ठीक है, अपर क्यूटिकल कैसा होता है? ओलंपियाड में ये पूछे हुए था मैच में, तो होगा कैसा? वैक्सी होता है। समझ में आ गया इतना सभी लोगों को? आ गया। ये गोला वाला क्या है? लेबलिंग किए हुए न्यूक्लियस एनसीईआरटी में नहीं है लेवल। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लेवल है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये वाला क्या है? आपका न्यूक्लियस है, बिकॉज ये ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात आता है कि अब ऐसा हो गया, एक लेयर बना दिए, उसके बाद एनसीईआरटी में कैसा है? चलिए, हाँ ऐसा है। कितना? रुक जाइए, चलिए अब इसका तो कोई लेबलिंग नहीं दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, बट ओलंपियाड में क्वेश्चन इससे पूछा गया था। ये क्या है? समझे? ये क्या है? इसका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका नाम है पैलिसेड पैरेनकाइमा। क्या नाम है इसका? नाम है पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा क्या होता है? क्लास 9 में आप जरूर पढ़े होइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो नाम याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ओलंपियाड में पूछेगा, तो लिख दीजिएगा ऊपर वाला कौन सा है? पैलिसेड पैरेनकाइमा। ठीक है, और नीचे में भी बहुत सारा पैरेनकाइमा होगा, छोटा छोटा। एनसीईआरटी से ही देखकर बना देता हूं मैं। जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होगा, इसका भी लेवल एनसीईआरटी में नहीं है। ये स्पंज के समान होता है। ठीक है,
क्या चीज के समान होता है ये? स्पंज के समान। ठीक है, बीच वाला सब थोड़ा बड़ा बना दीजिए। सर्कल टाइप का जो दिख रहा है, क्या है वो सर्कल टाइप वाला? क्या है, सर्कल है? अबे नहीं सर्कल नहीं है। ठीक है, उसका पार्ट सब है। ठीक है, ये हो गया पैलिसेड पैरेनकाइमा हो गया। अब नीचे वाला क्या है? स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। अगेन ओलंपियाड का क्वेश्चन है, फिर से ओलंपियाड का क्वेश्चन। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा समझ में आ रहा है सभी लोगों को? वो गोला गोला क्या है पता है ना? क्लोरोप्लास्ट है। लिखना है तो लिख लीजिए, ये भी लेवल नहीं होगा, नहीं है ये लेवल। ये गोला गोला सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, छोटा छोटा जो गोला टाइप का है। और बीच में क्या है? स्पेस है, खाली जगह है। ठीक है, देखिए ये स्पेस सब नजर आ रहा है ना, स्पेस है ये सब, खाली जगह जिसमें हवा भरा है, एयर स्पेस। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी को कोई तकलीफ पीड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे क्या है फिगर, उसको अभी थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। चलिए अब लोअर क्यूटिकल है, लोअर एपिडर्मिस हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर क्यूटिकल बनाएंगे। किस कलर से बनाओ? चलिए हाँ, स्टोमाटा के लिए जगह थोड़ा सा रहने देते हैं। ये क्या है भाई? चलिए और कुछ नहीं ना बचा? हाँ नहीं बचा। चलिए हाँ, हो गया, हो गया। नीचे वाला जो एपिडर्मिस है इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। इतना तो सबको समझ में आता है। ऊपर वाला ऊपर, तो नीचे वाला क्या होगा? लोअर होगा, लोअर एपिडर्मिस। इसमें क्लोरोप्लास्ट बनाए हुए हैं। चलिए बना दीजिए, मन है तो बना दीजिए क्लोरोप्लास्ट। इससे ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाला एपिडर्मिस। ठीक है, और नीचे वाला क्यूटिकल को हम क्या बोलेंगे? लोअर क्यूटिकल। जैसे अपर वाले क्यूटिकल को हम क्या बोल रहे थे? अपर क्यूटिकल। वैसे नीचे वालों को हम क्या बोलेंगे? लोअर क्यूटिकल। ठीक है, और ये जो आपको दो नजर आ रहा है ट्रायंगुलर टाइप का, ये क्या है ना? वो है स्टोमाटा। स्टोमाटा ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही होता है रियल में। ठीक है, जब आप इधर से देखेंगे ना पत्ता को काट कर, तो ऐसा ही नजर आएगा। पत्ता को काट कर हम लोग देख रहे हैं बड़ा करके, तो ऐसा ही नजर आता है स्टोमाटा। ठीक है, ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं। इसका नाम और क्या क्या छूट रहा है? ये क्या है आपका? गार्ड सेल है, ये तो सबको पता होगा। गार्ड सेल्स है। चलिए ये सब क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ गया? क्या क्या मैं बता दिया? वैक्सीक्यूटिकल दिख गया। कहां पर वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट है? ऊपर में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट नजर आ गया, क्लोरोप्लास्ट जो ब्लैक कलर से लेबल है। उसके बाद एयर स्पेस नजर आ गया, जो स्पेस है वो क्या है? एयर रखे हुए है। गार्ड सेल नजर में आ गया, गार्ड सेल दुगो लगा हुआ है, गार्ड साहब जो खड़े हैं वो वाला। अपर एपिडर्मिस सबको नजर आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद क्या? न्यूक्लियस नजर आ गया, न्यूक्लियस नजर आ रहा है। उसके बाद पैलिसेड पैरेनकाइमा नजर आ रहा है, आ ही रहा है। ये सब क्या है? ब्लैक ब्लैक गोला गोला क्या है? क्लोरोप्लास्ट। राइट, क्लियर है? वो स्टोमेटल ओपनिंग नजर आ रहा है, स्टोमाटा का ओपनिंग आ रहा है। उसके बाद पैलिसेड पैरेनकाइमा नजर आ रहा है, स्पॉन्जी। पैलिसेड ऊपर है, स्पॉन्जी नजर आ रहा है, आ रहा है। लोअर एपिडर्मिस नजर आ रहा है, आ रहा है। लोअर क्यूटिकल नजर आ रहा है, आ रहा है।
ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल अपर्चर या ओपनिंग बोला जाता है। लिखने का मन है तो लिख लीजिए, इतना तो सबको पता लग ही गया होगा। रुक जाइए, कहाँ पर सेट कर दूं, चलिए यहाँ पर खींच कर लाते हैं, लिखते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। छापिए इसको, छाप लिए। चलिए अच्छे से फोटो बना लीजिए, क्योंकि ये स्कूल एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ओलंपियाड में तो मत पूछिए, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है इससे। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, ठीक है, यहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन ओलंपियाड में बना हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं। चलिए, हाँ, हम लोग क्या किए हैं, अभी लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे थे। पत्ता को हम लोग बीच से काट दिए हैं और उसका छोटा सा पोर्शन को बस हम लोग मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखे हैं, ठीक है। लीफ के क्रॉस सेक्शन को क्या चीज की हेल्प से देखे हैं, वही मिक्रोस्कोप, मिक्रोस्कोप क्या है, अरे माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को दिखा क्या पता है, मेसोफिल सेल दिखा। क्या दिखा है, मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल क्या है, मेसोफिल सेल क्या है, सेल दैट आर लोकेटेड बिटवीन लेयर ऑफ एपिडर्मिस, cells that are located between layers of epidermis। एपिडर्मिस का जो लेयर है, इसके बीच में जो सेल पाया जाता है, यही क्या है, मेसोफिल सेल। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में जो सेल सब नजर आ रहा है आपको, सेल सब गोला गोला, पेलिसेड पैरेन्काइमा, ये सब सेल सब, ठीक है, उसी को बोला जाता है मेसोफिल सेल। उसी को हम लोग बीच से काट कर देखे हैं, इसीलिए मैं इसको पहले नहीं बताया था, ऐसे बुक में ये पहले दिया होता है, ठीक है, मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल दिखेगा कैसा बताइए तो, सबके बीच में क्या है, ग्रीन ग्रीन डॉट सब है, जो ब्लैक है वो सब क्या है, हरा वाला डॉट है, क्लोरोप्लास्ट। इसी कारण से प्लांट कैसा नजर आता है, ग्रीन नजर आता है, ठीक है। मेसोफिल सेल में क्या भरा हुआ है बताइए, सब में क्या है, ग्रीन डॉट है, ग्रीन डॉट। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पेन है तो इस सबको ग्रीन ग्रीन भर लीजिए, मन करता है तब। अगर फालतू बैठे हुए हैं तो इस सबको ग्रीन ग्रीन पेंट कर दीजिए, ठीक है। जितना में ब्लैक ब्लैक सब है, सबको पेंट करना है, क्या क्या बोल रहा। चलिए, हाँ, ग्रीन डॉट आपको नजर आ गया, ग्रीन डॉट नजर आ गया, पूरा भरा हुआ है ग्रीन डॉट से, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आता है सबको, ग्रीन डॉट क्या है, कहीं पर लिखा हुआ भी होगा, हाँ, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का अभी हम लोग स्ट्रक्चर काफी डीप में पढ़े हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो ना यार, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या इतना नहीं होना चाहिए। चलिए इसको पहले छापिए तो ऊपर वाले को, छाप लिए। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लास्टिड में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, टेक प्लेस इन ग्रीन प्लास्टिड। कहाँ पर होता है, टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लास्टिड। ओलंपियाड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है, हल्का नहीं समझिएगा इसको, ठीक है। ग्रीन प्लास्टिड में होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ग्रीन प्लास्टिड में होता है, या सिंपली आप उसे कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अभी हम लोग फोटोज बनाए थे ना क्लोरोप्लास्ट का, उसी में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग ग्रीन प्लास्टिड भी बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट।
वो जो ग्रीन वाला फोटो हम लोग बनाए थे अभी, थाइलाक्वाइड सिक्का वाला, ठीक है, तो उसी में होता है। टेक प्लेस इन ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, या सिंपली इसे हम प्लास्टिड भी बोल देते हैं या किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि खाना यहाँ पर बनता है। लिखना है तो लिख लीजिए, मन है तो। इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं किचन वाला, बट पूछा जा भी सकता है। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक में प्रोसीड करते हैं। हो गया, इतना छाप लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या मैकेनिज्म घटता है, क्या क्या घटना घटता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लेक्चर को फिर से। इतना डीप में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है जनरली, ठीक है। YouTube पर ये सब लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, चाहे ऑनलाइन में बहुत सारा पेड प्लेटफॉर्म भी है, वहां पर भी नहीं है अभी। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या घटना घटता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या घटना घटता है, क्या क्या इवेंट होता है। ठीक है, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताइए। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन, ABSORB, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। स्पेलिंग सही है ना, बुक मिलेगा ABSOR, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जब स्पेलिंग एक बार गलत लिखा जाता है तो सही जल्दी से जल्दी होता नहीं रहता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल सबसे पहला प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। कैसे बदलता है, वाटर को स्प्लिट करके, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी क्या चीज, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, थोड़ा समझिएगा इसको फिर से। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6। रिडक्शन क्या होता है, क्या होता है रिडक्शन, केमिस्ट्री पढ़े हो चैप्टर नंबर 1। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, हाँ, रिडक्शन क्या होता है बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ में आ रहा है किसी को अभी, रुकिए।
CO2 प्लस H2O गिव्स राइज टू, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो देखे होइएगा, इतना देर से पढ़ा रहे, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, बैलेंस आप कर लीजिएगा, ठीक है, सिखाया हुआ है मतलब याद करवाया हुआ, अभी सिखाए नहीं है। देखिए CO2 है, ठीक है, CO2, इसमें अगर प्लस हाइड्रोजन कर दीजिएगा तो यही क्या है, जो चीज बनेगा इसको हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस से बनेगा, रिडक्शन प्रोसेस से। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, वही क्या है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यही ना एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बुक तो है भी नहीं, रुकिए रुकिए ढूंढने दीजिए थोड़ा, यही सेम लाइन लिखा होगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, वही लिखा हुआ है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या, इसमें कोई समस्या अभी तक आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एक और लाइन लिखा रहता है, हाइड्रोजन रेड्यूसेस CO2, एक ओलंपियाड में ये लाइन पूछा गया था, रुक जाइए सोचता हूं, इसी टाइप का स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन रेड्यूसेस CO2 एंड सिंथेसाइजेस ऑक्सीजन ये ओलंपियाड में पूछा गया था, लाइन है ओलंपियाड का, सिंथेसाइजेस ऑक्सीजन, वही ना लिखा हुआ है, नहीं सॉरी ग्लूकोज, चलिए हाँ, वही बात को थोड़ा घुमा कर लिख दिया है, ठीक है, घुमाया हुआ है। हाइड्रोजन रेड्यूसेस CO2 मतलब CO2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, CO2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, वही लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। इतना में किसी को कोई समस्या आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको पहले छाप लीजिए, तो छाप लिए, अरे भाई इतना सारा चीज यहाँ फैल गया है जो मैं खुद ही परेशान हूँ अभी। चलिए अब ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, इसमें दो चीज होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इवेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस experiment can be categorized into टू फेजेज। इसको हम लोग दो फेज में बांट देते हैं फोटोसिंथेसिस इवेंट को। सबसे पहला जो फेज है उसको बोला जाता है लाइट फेज। क्या बोला जाता है? लाइट फेज। और दूसरा फेज है वो है डार्क फेज। लाइट फेज का मतलब क्या होता है? ऐसा फेज जिसमें लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। और ऐसा फेज जिसमें लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लाइट नॉट रिक्वायर, जिसमें लाइट का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और जिसमें लाइट का आवश्यकता पड़ता है लाइट फेज, जिसमें नहीं पड़ता उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क फेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए
सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं अगेन फोटोसिंथेसिस वाला। क्या था इक्वेशन? बैलेंस इक्वेशन ही हम लोग लिख रहे हैं। याद है कि सब भूल गए? हाँ, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ऊपर की ओर जाता है, इसलिए हम इसके ऊपर ऐसे एरो भी लगा देते हैं। ठीक है, मन है तो लगाइए, नहीं मन है तो नहीं लगाइए। ऐसे हम ये सिखाएंगे आपको केमिकल रिएक्शन चैप्टर में। यहाँ पर और क्या चीज का जरूरत पड़ता है? लाइट एनर्जी का और क्लोरोफिल पिगमेंट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है, इतना सबको समझ में आता है। C6H12O6 क्या है? एक शुगर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक शुगर है। ग्लूकोज क्या है? एक शुगर है। देखिए, अब CO2 से जो ग्लूकोज बन रहा है, CO2 से जो ये ग्लूकोज बन रहा है, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, इसमें CO2 से ग्लूकोज बनने में कोई लाइट का जरूरत नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? डार्क रिएक्शन। लेकिन ये जो H2O है ना, H2O, वो जब O2 में टूटेगा वहां पर लाइट का जरूरत पड़ता है। H2O को O2 में टूटने में लाइट का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? H2O जब O2 में टूटेगा, लाइट रिएक्शन। CO2 से ग्लूकोज बनाएगा, शुगर बनाएगा, तो वहां लाइट का कोई जरूरत नहीं रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, अब हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर समझते हैं। उससे पहले ये फिगर सबको याद है कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट का फिगर। ठीक है, ये क्या है? थाइलाक्वाइड। ये क्या है? ग्रेना। अंदर में क्या भरा हुआ है? स्ट्रोमा, ये जो फ्लूइड है। ठीक है, और ये जो पट्टी है इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट का एक फोटो, क्योंकि यहाँ पर यूज आएगा क्लोरोप्लास्ट का डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में। चलिए, अब दो पार्ट में कॉपी को बांटिए। रुक जाइए, मैं लिखता ही हूं। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। देखिए दोनों में अब क्या क्या होता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन उल्टा लिख दिए, इसको हम उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, पहले लाइट लिखिए, उसके बाद डार्क लिखिए, नहीं तो समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब क्या क्या फीचर है वो देखिए। फीचर नंबर 1, चलिए, फीचर नंबर 1 है रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। बताइए तो, लाइट रिएक्शन में लाइट का जरूरत पड़ रहा है? लाइट रिएक्शन में लाइट का जरूरत पड़ रहा है? पड़ रहा है। CO2 को, कहाँ गया भाई? यहाँ है। H2O को O2 में टूटने में लाइट का जरूरत पड़ रहा है? पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर लाइट का रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कोई जरूरत है लाइट डार्क रिएक्शन में? कोई जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। चलिए, अब जो चीज आपको याद रखना है वो रखिएगा, शुगर फॉर्मेशन। बताइए तो, लाइट रिएक्शन में शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है? बताइए तो, लाइट रिएक्शन में शुगर बन रहा है? नहीं बन रहा है। नो शुगर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो शुगर फॉर्म। अरे समझ में आ रहा है? ये है लाइट रिएक्शन। H2O टूटेगा O2 में, तो यहाँ पर चीनी बन रहा है, शुगर बन रहा है। चीनी खाने वाला नहीं बनता है, ठीक है, खाने वाला नहीं समझ लेना, खा लिए पकड़ के। ठीक है, नो शुगर फॉर्म। यहाँ पर कोई शुगर बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन डार्क रिएक्शन में H2O से क्या बन रहा है? शुगर बन रहा है। तो यहाँ पर लिखिए शुगर इज फॉर्म, शुगर
फॉर्म हो रहा है, शुगर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात आता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन देखकर बताइए तो। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है? हो रहा है। डार्क रिएक्शन में हो रहा है? बताइए तो। ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, नॉट रिलीज, नॉट रिलीज। ये एकदम भर के ओलंपियाड में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये होता कहाँ है। टेक्स प्लेस क्या चीज में होता है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या चीज में होता है? तो जो लाइट रिएक्शन है ना वो ग्रेना में होता है। क्या चीज में होता है? ग्रेना में। ये जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना आपको नजर आ रहा है ना उसी में होता है ग्रेना। ये सिक्का वाला, सिक्का वाला में कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। मतलब ऑक्सीजन कहाँ टूटता है? सिक्का वाला में। और खाना कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। कहाँ बनता है खाना? स्ट्रोमा वाले रीजन में, स्ट्रोमा रीजन में। ठीक है, स्ट्रोमा रीजन में। ठीक है, इसको छापिए तो। छापिए। छाप लिए? हो गया। चलिए एक पॉइंट बस और लिखवाऊंगा, ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा परेशान करेगा आपको। चलिए एटीपी, एटीपी मतलब समझते हो? एनर्जी। एनर्जी किस प्रोसेस में निकलता है? एटीपी। फीचर लिखिए, एटीपी। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। समझ में आ गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। एटीपी और NADPH, NADPH2, NADPH2 ये बन रहा है कि नहीं आपको ये बताना है। NADPH2, NADPH2। ठीक है, NADPH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड। ध्यान से पढ़िए, क्या पढ़ना है? निकोटिनामाइड। यहां पर आ जाता हूं, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड। एडेनिन, यहां से तो मुझे लिखने में बनता ही नहीं है, इसीलिए इधर खड़ा नहीं रहता हूं। निकोटिनामाइन, निकोटिनामाइड एडेनिन। समझ में आ गया? डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये सब क्या है? एनर्जी का फॉर्म है बस। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, चलिए वीडियो का तो लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो चुका है। सवा घंटा का हो गया। ठीक है, 1.5 घंटा का लेक्चर जाएगा आज। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, मतलब आपसे पूछेगा कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में ये चीज प्रोड्यूस होता है, लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 फॉर्म होता है। ठीक है, ओलंपियाड में भी पूछा गया था। ATP and NADPH2 are
प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। चलिए, एटीपी और NADPH2 आर प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब लाइट एनर्जी, लाइट जो सनलाइट से आता है, वो जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है लाइट रिएक्शन में, तो ये प्रोड्यूस होता है। देखिए, लाइट रिएक्शन H2O जब C6O2 में प्रोड्यूस जाता है, तब क्या होता है, एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब H2O जब ऑक्सीजन में टूटता है तो वहां पर एटीपी और NADPH2 आर प्रोड्यूस होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। और डार्क रिएक्शन में ऐसा होता है कि ना, कि इसका जो एनर्जी है ना, इसका एनर्जी यूज करता है ये वाला CO2 से। जब शुगर बनता है तो इसके पास अपना एनर्जी नहीं होता है, तो ये लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनता है उसका यूज करता है। समझ में आया? एटीपी एंड, फिर से देखिए, NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग light reaction are used for the fixation of CO2 into कार्बोहाइड्रेट। यही आपके ओलंपियाड में सीधा सीधा लाइन एक बार पूछ लिया था। ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, असर्शन रीजन में पूछ लेगा, आपसे मैथ में पूछ लेगा ये सब। ठीक है, तो इस सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, समझिए, एटीपी और NADPH2 क्या है, एनर्जी बस है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH2 का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी और NADPH2 प्रोड्यूस होता है बाय द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में बना तब क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। और एटीपी और NADPH2 जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आर यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। CO2 जब कार्बोहाइड्रेट में बनता है तो उसका फिक्सेशन करता है। ठीक है, वो अपना काम पूरा कर लेता है। यही था एटीपी और NADPH2 का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? माइक का तार बार बार उलझ जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है, अभी बहुत सारा बुक सब रखा हुआ है, जो जो पूछे हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन सब मैं लेकर आया हूँ अभी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, फोटोफॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है, छाप लिए थे ना? देखिए, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है उसी को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, एटीपी पता है क्या चीज से बनता है, एडीपी से बनता है। एडीपी, एडीपी से बनता है। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एटीपी क्या है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। घबराइएगा नहीं, नहीं आएगा तो ठीक है, 4 बार 5 बार पढ़िएगा तो आ ही जाएगा। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, इसमें टाइम के साथ समझ में आएगा। क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। एडीपी से एनर्जी, एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है उसी को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बहुत सारा इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
इनऑर्गेनिक मतलब समझ में आता है ऐसा चीज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है? फॉस्फेट क्या है? जो चीज फॉस्फोरिक एसिड से आता है। ये कहाँ से डेराइव होता है? फॉस्फोरिक एसिड से। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया ना। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी से जो बनता है एटीपी, इसी को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है सभी लोगों को इतना? ठीक है, यहां पर फोटो लिखा हुआ है, मतलब ये प्रोसेस क्या चीज के प्रेजेंस में होता है बताइए? लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, हो गया है, अब लेक्चर खत्म हो गया, खत्म। अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्ड है। आई होप आपको अभी तक सब चीज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, रिपीट कर लीजिए लेक्चर। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब बताओ सभी लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला सनलाइट, पढ़ लिए हम लोग। दूसरा क्या है? वाटर, पढ़ लिए। तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ लिए। चौथा क्या है? मार्कर का भी इंक खत्म हो गया। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। वो और एक पांचवा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है ना, फिर भी फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है, और टेम्परेचर बहुत डाउन होने पर भी स्लो हो जाता है। इसलिए आप देखते होइएगा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता फिर भी पेड़ सूख जाता है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता फिर भी पेड़ सूख जाता है। ठीक है, टेम्परेचर भी, लेकिन टेम्परेचर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है अभी, ये क्लास 7 में ही पढ़ना था टेम्परेचर के बारे में। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का। इस सबको पता होगा इम्पोर्टेंस क्या है। ये भी बताने का जरूरत है क्या? इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? सबसे पहले ये बताइए, मेटाबॉलिज्म का मतलब सबको समझ में आ गया है? थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूँ, भूल गए होंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? तोड़ना और बनाना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना या फॉर्मेशन करना। किसी भी चीज को तोड़ना या बनाना क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। तोड़ना या बनाना। अरे यार, ये ब्लैक मार्कर सब खत्म हो गया, इंक डालना होगा। ऐसे लेक्चर भी खत्म है। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है बताइए? क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। और कोई भी चीज बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। ये भी ओलंपियाड में पूछे हुए हैं, सब चीज पूछता है भाई। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक इन नेचर। एनाबॉलिक नेचर का है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रोवाइड फूड सप्लाई टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फूड सप्लाई करता है। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को
फूड सप्लाई करता है, और ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो सनलाइट का एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में, ये सब आप उतना देर से देख रहे थे, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करके रखता है, ये तो आपको पता ही होगा। प्यूरिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर बाय कंज्यूमिंग CO2, प्यूरिफाई द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेरिक एयर को बाय कंज्यूमिंग CO2, बाय कंज्यूमिंग CO2 एंड निकालता क्या है बताइए, इवॉल्विंग ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए हो गया, यहीं पर आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट यहीं पर आपका समाप्त हो गया। बाय बाय।